हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। तो बेसिकली अगर बात करें हम एक सॉल्ट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये हमारा एक सॉल्ट है एंड नेसेसरीली इस सॉल्ट के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और सॉल्ट लिखूं बच्चों, यानी कि Na2SO4, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसके अंदर भी बच्चों 2 पार्ट्स होंगे एंड पहला वाला पार्ट कहलाएगा पॉजिटिव एंड ये दूसरा वाला पार्ट कहलाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये जब डिसोशिएट करेगा तो ये डिसोशिएट करेगा इनटू Na प्लस एंड SO4 में, राइट। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव, क्योंकि ये आफ्टर डिसोसिएशन हमें क्या देता है, K प्लस एंड Cl नेगेटिव। जस्ट लाइक इन सभी सॉल्ट में एक पार्ट पॉजिटिव है और एक पार्ट नेगेटिव है। बेसिकली पहला वाला रिटन पार्ट इज पॉजिटिव एंड बाद वाला रिटन वाला पार्ट इज नेगेटिव। पहला वाला इज पॉजिटिव एंड बाद वाला इज पॉजिटिव। जस्ट लाइक इन सॉल्ट्स में 2 पार्ट्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिमिलर मैनर में ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इनके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला रिटन पार्ट होता है हमारा पॉजिटिव एंड दूसरा वाला रिटन पार्ट कहलाता है नेगेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पहला रिटन पार्ट है ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव पार्ट एंड ये बाद वाला पार्ट कहलाएगा एज नेगेटिव पार्ट। सिमिलरली अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखो इसमें पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखा हुआ है, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव पार्ट एंड बाद वाला पार्ट कहलाएगा एज नेगेटिव पार्ट। सिमिलरली अगर इस थर्ड कॉम्प्लेक्स में देखें बच्चों, तो ये पहला वाला पार्ट जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, ये होगा हमारा पॉजिटिव पार्ट एंड ये दूसरा वाला पार्ट जो कि हमारा काउंटर आयन है वो होगा हमारा नेगेटिव पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज जो पहले रिटन पार्ट होगा वो हमेशा होगा हमारा पॉजिटिव एंड जो बाद में लिखा हुआ होगा वो होगा हमारा नेगेटिव। अब चाहे पहले काउंटर आयन लिखा हो या कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखा हुआ हो, वो होगा हमारा पॉजिटिव पार्ट, राइट। तो ये पता चल गया हमें अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, राइट। अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। जब नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं एंड इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, राइट। जैसे कि चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे यानी कि उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट का नाम सबसे पहले लिखेंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें पता है कि फर्स्ट रिटन पार्ट यानी कि ये काउंटर आयन जो है, यानी कि ये जो पोटेशियम है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो सबसे पहले मैं इसी का नाम लिखूंगा और मुझे पता है इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है पोटेशियम, राइट। सबसे पहले मैंने काउंटर आयन जो कि पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है उसका नाम लिखा एज पोटेशियम, राइट। अब याद रखना, जब कभी भी काउंटर आयन का नेम लिखोगे तो वहां पर न्यूमरल प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा ये वर्ड यूज नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे के नीचे, ये के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ट्राई पोटेशियम, नहीं। जब कभी भी काउंटर आयन का नेम लिखेंगे तो हम न्यूमरल प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिखा इसका नाम है पोटेशियम, राइट। हमेशा रूल नंबर 1 याद रखना कि ऑलवेज वी हैव टू राइट द पॉजिटिव पार्ट नेम फर्स्ट एंड अगर पॉजिटिव पार्ट में काउंटर आयन आ रहा है तो वहां पे ये न्यूमरल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज नहीं करते व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द काउंटर आयन, राइट। अब मान लो अगर पहला ही रिटन पार्ट हमारा यानी कि पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स का अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ जाए, तो याद रखना वहां पर आप सबसे पहले लिखोगे द नेम ऑफ लिगेंड
यानी कि जो लीगेंड वहां पे प्रेजेंट है उसका वहां पर सबसे पहले नेम लिखोगे, राइट। अगर उस कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लीगेंड आ जाए तो यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमें पहला पॉजिटिव पार्ट दे रखा है एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम सबसे पहले नाम लिखेंगे ऑफ द लीगेंड, राइट। एंड जब मैं लीगेंड का नाम लिख रहा होऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा कि हाउ मेनी लीगेंड्स आर प्रेजेंट बाय राइटिंग द न्यूमरल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड एक्सेट्रा। तो देखो यहां पर कितने लीगेंड्स दिख रहे हैं हमको, 6। तो हमें पता है 6 लीगेंड्स के लिए हम नाम लिखते हैं बच्चों एज हेक्सा, राइट, हेक्सा। एंड कौन सा लीगेंड प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑब्वियसली वाटर, और वाटर को क्या बोला जाता है, एक्वा। तो यहां मैं इस लीगेंड के लिए नाम लिखूंगा एक्वा, राइट। यहां मैंने लिखा हेक्सा एक्वा, यानी कि मैंने लीगेंड का नाम पहले लिखा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट है, एंड मैंने बोला जब कभी भी एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट होंगे तो वहां पर फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। अब देखो ये हमें पता है ये जो NH3 लीगेंड है इसको हम बोलते हैं एज अमाइन, राइट। सिमिलरली ये जो H2O है यहां हम इसको लिखते हैं एज एक्वा। अब इनका पहला पहला लेटर देखो, यहां पर भी A, यहां पर भी A, तो कैसे फॉलो करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब चेक करो दूसरा अल्फाबेट, यहां पर है M एंड यहां पर है Q। पहले कौन आता है, ऑब्वियसली M। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखोगे, राइट। अमोनिया कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 3, तो यू विल राइट इट एज ट्राई, यानी कि 3 के लिए हमने लिखा ट्राई। एंड अमाइन, क्योंकि अमोनिया के लिए हम क्या लिखते हैं, अमाइन। देन हमारा आ गया वाटर, कितने वाटर एज अ लीगेंड प्रेजेंट है, 3, तो अगेन लिखेंगे ट्राई। एंड वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एज एक्वा, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिखा बच्चों पॉजिटिव पार्ट का नाम, राइट। सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव पार्ट में आ रहा था काउंटर आयन, यहाँ आ रहा था स्पेयर, एंड यहाँ भी एक स्पेयर था जिसका मैंने नाम फिनिश कर लिया, राइट। अब बढ़ते हैं नेगेटिव स्पेयर की तरफ, राइट। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है नेगेटिव स्पेयर। अब याद रखना जब कभी भी नेगेटिव स्पेयर का नाम लिखोगे तो हमेशा हल्का सा गैप दोगे, बीच में एक लेटर का गैप दोगे, राइट। यहां पर जब नेगेटिव पार्ट का नाम लिख रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ लीगेंड्स एंड कौन सा लीगेंड वहां पे अटैच्ड है, राइट। साथ साथ में ध्यान रखना अगर ये लीगेंड नेगेटिव स्पेयर में आ रहा है तो लीगेंड का नाम एंड करोगे विद द लेटर O, यानी कि यहां पे जो सायानो लिखा है इसका नाम लिखोगे एज सायानीडो, राइट, सायानीडो। तो देखो यहां पे कितने सायानीडो हैं, यहां पर हमारे पास है 6 सायानीडो, तो हल्का सा गैप, एक लेटर का गैप, और मैं लिखूंगा हेक्सा, क्योंकि यहाँ पे कितने लीगेंड्स हैं, 6, तो मैं लिखूंगा यहाँ हेक्सा सायानीडो, राइट। अब जैसे ही हमने लीगेंड का नाम फिनिश कर लिया तो उसके तुरंत बाद लिखेंगे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम का नेम। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखने के लिए भी हमारे पास 2 रूल्स हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है नेगेटिव स्पेयर में, तो देखो ये नेगेटिव स्पेयर था, अगर सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है नेगेटिव स्पेयर में तो उस सेंट्रल मेटल एटम का नाम एंड करोगे विद द लेटर्स 8, यानी कि लिखोगे लास्ट में 8। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आयरन का बन जाएगा फेरेट, कॉपर अगर होता तो उसका बन जाएगा क्यूपरेट, राइट। अगर यहां पे मान लो हमारे पास होता सिल्वर तो यहां सिल्वरेट नहीं लिखते, यहां पे इसका नाम लिखते अर्जेंटेट, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास गोल्ड होता यानी कि AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड, तो उसका नाम लिख देते एज ऑरेट, राइट। तो याद रखना अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव स्पेयर में आ रहा है यानी कि नेगेटिव पार्ट में आ रहा है तो उसका नाम एंड करोगे विद द लेटर्स 8। यहां देखो सब में मैंने लिख दिया एज 8, राइट। और अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम नेम यानी कि सेंट्रल मेटल एटम अगर पॉजिटिव स्पेयर में आ रहा है तो उसका नॉर्मल यानी कि यूजुअल नेम लिख दोगे, राइट। तो यहां देखो यहां पे लिखा हुआ था पोटेशियम और कितने हेक्सासायानिडो, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या आ जाएगा हमारा फेरेट। इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फेरेट, राइट। अब साथ ही साथ जैसे ही आपने सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया उसके बाद बनाओगे पैरेंथेसिस, राइट। एंड पैरेंथेसिस में लिखोगे उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने इससे पिछली वीडियो में निकालना सिखाया था। यहाँ पोटेशियम का हो जाएगा +3, आयरन का निकालेंगे X मानेंगे,
साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है एंड हाउ मेनी आर देयर 6, तो मैं लिखूंगा -6 और किसके इक्वल इक्वेट कर दूंगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, +3 -6 कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू 0 एंड x आ गया इज इक्वल टू +3 एंड ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आयरन का +3 एंड इसको तुरंत पैरेंथेसिस में लिखोगे इन रोमन न्यूमरल्स, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेम लिखोगे। तो ये हो गया इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम, राइट। चलो सिमिलरली यहां पर बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा था बच्चों, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, उसमें मैंने लिखा था हेक्सा, एक्वा। अब देखो यहां लीगेंड का नाम जैसे ही फिनिश हुआ उसके तुरंत बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नेम हेक्सा एक्वा, और क्योंकि ये पॉजिटिव स्पेयर में आ रहा है तो इसका इस सेंट्रल मेटल एटम का नेम एंड नहीं करोगे विद द लेटर्स 8, इसका यूजुअल नाम लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे Fe है तो नॉर्मल क्या लिखोगे, इसको एज आयरन, राइट। अगर यहाँ पे Cu होता तो उसका नॉर्मल नाम लिखते कॉपर, राइट। अगर यहाँ पे Ag होता तो उसका नॉर्मल नाम लिख देते सिल्वर। कब, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है तब, राइट। अब तुरंत क्या बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम जैसे ही लिखेंगे उसके तुरंत बाद बनाएंगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आयरन का निकालने के लिए X मान लिया। हमें पता है वाटर कैसा लीगेंड होता है, न्यूट्रल 0, न्यूट्रल पे कितना चार्ज होता है 0 × 6 0, एंड क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1 एंड है कितने 3, तो -3, और किसके इक्वल इक्वेट कर दूंगा 0 के, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो आ जाएगा +3। तुरंत इन पैरेंथेसिस में इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, वो भी रोमन न्यूमरल में, राइट। तो ये खत्म कर लिया हमने पॉजिटिव पार्ट का नेम। सिमिलरली अगर इधर बात करें, यहां पर ये अगेन कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा था, पॉजिटिव। तो अब देखो मैंने दोनों लिगेंड्स का नाम लिख दिया। जैसे ही लिगेंड्स के नेम फिनिश करे तुरंत लिखना सेंट्रल मेटल एटम। अब क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव स्पेयर में आ रहा है तो मैं इसका नाम यूजुअल वे में लिखूंगा, यानी कि Fe का क्या लिखूंगा, आयरन। देन तुरंत सेंट्रल मेटल एटम के बाद बनाते हैं पैरेंथेसिस, एंड इन पैरेंथेसिस में लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं आयरन का, तो इसका मानोगे X। अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड है तो 0 × 3 0, प्लस वाटर अगेन न्यूट्रल लीगेंड है तो 0 × 3 0, एंड क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, लेकिन है कितने 2, तो -2 एंड इक्वेट कर दोगे इसको 0 के इक्वल, राइट। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एज +2। तो तुरंत रोमन न्यूमरल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे इन द पैरेंथेसिस, राइट। अब यहां पर हमने पॉजिटिव पार्ट का नेम तो फिनिश कर लिया, लेकिन अब बचा हमारा नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट में क्या आ रहा है, ये काउंटर आयन, राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जब काउंटर आयन का नाम लिखोगे तो न्यूमरल प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज नहीं करोगे, हल्का सा गैप दोगे एक लेटर का एंड उसका यूजुअल नाम लिख दोगे, दैट इज क्लोराइड, राइट। तो ये खत्म हो गया दूसरे कॉम्प्लेक्स का नेम, राइट। अब इधर आ जाओ, यहां पर भी क्या लगा हुआ है एज अ काउंटर आयन, क्लोराइड। याद रखना जब कभी भी काउंटर आयन लिखते हैं तो हम न्यूमरल प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करते। यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा डाई क्लोराइड, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा ट्राई क्लोराइड, नहीं, सिर्फ सिंपली क्या लिखूंगा, क्लोराइड, राइट। तो इस तरीके से हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं और हमें डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये रूल्स का पूरा चार्ट लिखा हुआ है, इसको एक बार रिव्यू कर लेना। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट। फिर मैंने बोला व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ काउंटर आयन डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। एंड मैंने बोला थर्ड रूल में व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ स्पेयर हमें किससे स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द नेम ऑफ लीगेंड, जैसे कि हमने लिखा था। एंड अगर एक से ज्यादा लीगेंड वहां पे प्रेजेंट है तो हमें क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड जब भी लीगेंड का नाम लिख रहे होंगे तो हमें न्यूमरल प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा ये सारे यूज करने हैं, राइट। एंड याद रखना अगर नेगेटिव लीगेंड है वहां पर तो उसका नाम एंड करोगे विद द लेटर ओ, जैसे कि CN का हमने क्या कर दिया था, सायानिडो, राइट। अब याद रखना फिफ्थ रूल, आफ्टर लीगेंड नेम हमेशा मेंशन करोगे सेंट्रल मेटल एटम नेम। अगर स्पेयर जो है वो पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम सेम रहेगा, यानी कि यूजुअल नेम रहेगा। लेकिन अगर वो सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है नेगेटिव पार्ट में तो उसका नाम एंड करोगे विद 8, राइट। जैसे कि यहां पर लिखा है CO का क्या हो जाएगा, CO का हो जाएगा बच्चों कोबाल्टेट,
जैसे कि कोबाल्टेट, जैसे कि निकल का क्या हो जाएगा निकिलेट, जैसे कि क्रोमियम का क्या हो जाएगा क्रोमेट। कब? अगर वो सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है नेगेटिव पार्ट में। एंड रूल नंबर लास्ट, हमेशा मेंशन करोगे सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इन पैरेंथेसिस इन रोमन न्यूमरल, राइट। तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स जिनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर रिवाइज कर लेना है, राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। यहां लिखा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक एक करके इन सभी कंपाउंड्स का, इन सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, राइट। तो देखो यहां पर हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अगेन पहला वाला रिटन पार्ट इज पॉजिटिव एंड बाद वाला इज नेगेटिव, राइट। तो देखो हमेशा याद रखना, अगर पहले हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो उसमें सबसे पहले नाम लिखते हैं लीगेंड का। एंड कितने लीगेंड्स हैं वो बताते हैं। यहां पर है 6 लीगेंड्स, तो मैं लिख के बताऊंगा कि वहां पर 6 लीगेंड्स हैं। और कौन से लीगेंड्स हैं? अमाइन, तो इसके लिए मैं लिखूंगा अमाइन। तो ये हो गया हेक्सामाइन। नेम ऑफ लीगेंड इज फिनिश। अब देखो तुरंत क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम नेम। क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम नेम पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है तो मैं इसका नाम लिखूंगा यूजुअल वे में, यानी कि कोबाल्ट, राइट। आफ्टर राइटिंग सेंट्रल मेटल एटम नेम मैं बनाऊंगा पैरेंथेसिस एंड इन पैरेंथेसिस में लिखूंगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी रोमन न्यूमरल में। अब देखो यहां निकाल लेते हैं, कोबाल्ट का x, अमोनिया का 0, क्लोराइड का -3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। तो यहां पे मैंने रोमन न्यूमरल में लिख दिया 3। अब यहां पॉजिटिव पार्ट का नाम हमने फिनिश कर लिया। देन ये बचा नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट में कौन आ रहा है? काउंटर आयन। और काउंटर आयन के लिए न्यूमरल प्रीफिक्सेस हम यूज नहीं करते हैं, तो इसका नाम लिख दूंगा एज क्लोराइड, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। यहां पर कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव स्पेयर। अब देखो यहां ये पॉजिटिव स्पेयर है, उसमें हमें 2 टाइप के लिगेंड दे रखे हैं, तो यहां हमें फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां ये रहा हमारे पास अमाइन और ये रहा हमारे पास क्लोराइडो, राइट। अल्फाबेटिकली ए कम्स फर्स्ट, तो मैं लिखूंगा अमाइन, लेकिन कितने हैं यहां पे वो बताना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो। एंड ये क्या है हमारे पास? सेंट्रल मेटल एटम नेम। तो तुरंत लिखेंगे आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड्स, तुरंत लिख देना सेंट्रल मेटल एटम नेम। और क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्से में आ रहा है तो इसका नेम जो है एज इट इज आ जाएगा, यानी कि कोबाल्ट। देन बनाएंगे पैरेंथेसिस और उन पैरेंथेसिस में लिखेंगे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो निकालते हैं। कोबाल्ट का x मान लो, अमोनिया का होता है 0, क्लोराइड पे होता है -3 इज इक्वल टू, इक्वेट कर देंगे इसको +1 के। क्यों करा +1 के? क्योंकि इस पे प्लस चार्ज था। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये -3 आके इधर क्या हो जाएगा 4, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा बच्चों एज 4। तो दिस इज हाउ यू विल राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। चलो नेक्स्ट थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड पे हमें दे रखा है बच्चों एक अगेन कॉम्प्लेक्स। ये रहा हमारे पास पॉजिटिव पार्ट और ये रहा हमारे पास नेगेटिव पार्ट। यहां पर पोटेशियम डायरेक्ट लिख रखा है तो हम लिखेंगे इसको एज पोटेशियम, पोटेशियम, राइट। देन नेगेटिव पार्ट नेम लिखते वक्त देंगे एक लेटर का गैप और यहां पर मेंशन करेंगे सबसे पहले क्या? हमारा लिगेंड। और यहां पे लिगेंड कौन सा है बच्चों? EDTA है। तो EDTA का हमें नाम पता है, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट, राइट। ये इसका नाम हो गया। एंड आफ्टर राइटिंग द लिगेंड नेम तुरंत क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम नेम। और क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम कौन से स्पेयर में आ रहा है? नेगेटिव स्पेयर में आ रहा है, यानी कि नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे हम एज कोबाल्टेट, यानी कि इसको किससे एंड करेंगे? ATE8 से, कोबाल्टेट। देन बनाएंगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो यहाँ निकालते हैं। पोटेशियम का होता है +1, कोबाल्ट का होता है बच्चों X, एंड EDTA पे आपको पता होना चाहिए चार्ज होता है -4 का, एंड इक्वेट कर देंगे इसको 0 के इक्वल। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपका +3, तो रोमन न्यूमरल में लिख देना +3। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है फोर्थ। यहां पर देखो अगेन ये एक पॉजिटिव स्पेयर है, यहां पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो हमेशा क्या लिखेंगे? देखो यहां पे थोड़े से रूल स्लाइटली चेंज है तो इसको ध्यान से देखना, बाकी इरेज कर दिया।
यहाँ इसको ध्यान से देखना। तो देखो आगे बढ़ते हैं और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है बच्चों एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, राइट। यहाँ पर देखो कोबाल्ट दे रखा है, देन दो लिगेंड्स दे रखे हैं, एक दे रखा है Cl2 और एक दे रखा है En, राइट। अब हमें पता है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ पॉजिटिव स्पेयर एंड इस पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, राइट। सबसे पहले हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यानी कि कोऑर्डिनेशन अगर स्पेयर आ गया, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ गया तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं बच्चों लिगेंड का नाम। और यहाँ पे दो लिगेंड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है क्लोराइडो और एक आ रहा है En, और हमें पता है इस En का नाम होता है बच्चों एज इथेन 1,2 डाइअमाइन, राइट। अब देखो यहाँ पे E लेटर आ रहा है इस इथेन 1,2 डाइअमाइन में, और हमें पता है क्लोराइडो के लिए लेटर आता है C, तो यहाँ पे फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और क्योंकि अल्फाबेटिकली C कम्स फर्स्ट तो मैं यहाँ इसका नाम लिखूंगा एज डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। एंड जब मैं लिखूंगा इस En का नाम तो बच्चों याद रखना यहाँ पर ये नहीं लिखोगे दैट डाई इथेन 1,2 डाइअमाइन, वो हो जाएगा गलत, राइट। याद रखना ऐसा लिगेंड जिसके खुद के नाम में ऐसे वर्ड जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा आते हैं वहां पर हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रीफिक्सेस। जैसे कि 2 के लिए हम यूज करते हैं बच्चों बिस, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्रेस और 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्राकिस, राइट। 2 के लिए याद रखना बिस, 3 के लिए ट्रेस और 4 के लिए टेट्राकिस। अब देखो यहां पर कितने En दे रखे हैं 2, तो मैं 2 के लिए लिखूंगा बच्चों बिस, देन बनाऊंगा हाइफन, देन बनाऊंगा राउंड ब्रैकेट एंड इस राउंड ब्रैकेट में इस लिगेंड का नाम लिखूंगा दैट इज इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, राइट। एंड आफ्टर राइटिंग द लिगेंड्स नेम मैं लिखूंगा सेंट्रल मेटल एटम नेम, और सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे आ रहा था पॉजिटिव स्पेयर में तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों एज कोबाल्ट, राइट। आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम नेम देन बनाओगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में लिखोगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का हो गया X, क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज तो हो गया -2, देन ये आ गया En हमें पता है कैसा लिगेंड होता है न्यूट्रल, और इसको इक्वेट कर देंगे बच्चों +2 के इक्वल, ये -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 4। तो दिस इज हाउ यू विल राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों एक न्यूट्रल लिगेंड। याद रखना यहाँ न्यूट्रल लिगेंड में सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है निकेल, और ये दे रखा है हमारा लिगेंड जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। तो कितने कार्बोनिल आ दिया 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे टेट्रा, एंड ये CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल, राइट। एंड देन यहाँ पे तुरंत इसके बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो कि ये हमारा निकेल, तो ये आ जाएगा NiCKEl। देन बनाएंगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो निकेल का आ जाएगा X, ये कार्बोनिल होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड, 0 × 4 हो जाएगा 0, एंड इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बच्चों 0। तो दिस इज हाउ यू विल राइट द नेम ऑफ दिस लिगेंड। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पर NO के नीचे लिखेंगे बच्चों 2, क्योंकि ये हमारा नाइट्राइटो लिगेंड है, राइट। अब देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है मरकरी, देन हमें मिल रहा है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे और जो कि है मरकरी, राइट। देन देंगे एक लेटर का गैप, देन यहां पर इस नेगेटिव स्पेयर में सबसे पहले लिखेंगे हम इस लिगेंड का नाम, और यहाँ पे लिगेंड कौन है NO2, और आपको पता होना चाहिए जो NO2 होता है ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। तो ये लिंकेज किसकी साइड से बना रहा है नाइट्रोजन की तरफ से। तो इसका नाम जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4 है यहाँ पे, यानी कि 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा, और कौन सा लिगेंड है नाइट्राइटो, और किधर की साइड से बॉन्ड बना रहा है बच्चों नाइट्रोजन की तरफ से, तो मैं इसको लिखूंगा एज नाइट्राइटो N, राइट। आफ्टर राइटिंग द लिगेंड्स नेम तुरंत क्या लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम नेम, और क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम अगेन नेगेटिव स्पेयर में आ रहा है तो इसका नाम लिखेंगे एज कोबाल्टेट, एज कोबाल्टेट। आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम पैरेंथेसिस बनाएंगे, और पैरेंथेसिस में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये 2 है, राइट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, मरकरी का होता है +1, कोबाल्ट का हो गया X,
NO2 पे होता है -1 का चार्ज, -1 × 4 हो गया 4, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एज +3, राइट। तो इसका रोमन न्यूमरल में मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से हम ये नोमेनक्लेचर करेंगे ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये रहा हमारा द रूल्स एंड सम प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।